हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का, दैट इज चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन. सो इन दिस चैप्टर विल स्टडी हाउ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस अकर्स थ्रू आउट आवर बॉडी. ठीक है, सो यू नो दैट द ट्रांसपोर्ट substance responsible for transporting various substances through our body is blood, right? Blood is the connective tissue. मैंने जब आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स भी पढ़ाया था तभी भी बताया था दैट ब्लड इज दैट कनेक्टिव टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग ऑल द ऑर्गन सिस्टम्स इन योर बॉडी, राइट? एंड दिस ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वेरियस सब्सटेंसेस थ्रू आवर बॉडी. ठीक है, अब ये ब्लड आपके बॉडी में सर्कुलेट कैसे करता है ये हम देखेंगे. ब्लड के अलावा एक और चीज़ आपके बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, दैट इज़ लिम्फ, है ना. तो लिम्फ को हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे, पहले हम ब्लड के बारे में देख लेते हैं, राइट? सो let us start our discussion with blood. ठीक है, so this classification belongs to your NCERT. ये जो blood होता है ये blood आपका दो parts में बटा होता है. ठीक है, blood is formed of two things. So this blood is formed of plasma and blood is formed of formed elements. ठीक है, plasma and formed elements. Now what do you mean by these two? Plasma is the liquid component of blood, right? You know that all the tissues in your body have solid ground substance, right? All the tissues in your body have solid ground substance, but there is one exception with blood, right? Blood has got liquid ground substance because of which it is able to flow. So the liquid component of blood is called as plasma. ठीक है, प्लाज्मा किसको हम बोलते हैं? ब्लड का जो भी लिक्विड पोर्शन है आपका उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं. सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इन योर ब्लड? इट इज 55%, है ना. तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स का परसेंटेज क्या हो गया? फॉर्म्ड एलिमेंट्स का हो गया 45. नाउ व्हाई आर दीज कॉल्ड एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स? इनको फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स बिकॉज दीज आर फॉर्म्ड समवेयर एल्स इन योर बॉडी, है ना. ये ब्लड में नहीं बनते, कहाँ बनते? कहीं और बनते. एंड वेयर आर दीज फॉर्म्ड एलिमेंट्स फॉर्म्ड? सो जिन्होंने भी मेरा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल्स वाला चैप्टर देखा होगा उसमें मैंने, या शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहीं पे मैंने किसी वीडियो में डिस्कस किया है दैट ऑल दीज फॉर्म्ड एलिमेंट्स, व्हाट आर फॉर्म्ड एलिमेंट्स एक्चुअली? दीज आर ऑल योर ब्लड सेल्स. वॉट एवर सेल्स यू फाइंड इन योर ब्लड दे आर कॉल्ड एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स. एंड वाई आर दे कॉल्ड एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स? बिकॉज दे आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो, राइट? वेयर आर दे फॉर्म्ड? दे आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो. वॉट इज बोन मैरो? Bone marrow is present in your bones, right? It is a tissue, it is a type of hematopoietic tissue. What is the meaning of hematopoietic tissue? थोड़ा सा देखते हैं. ठीक है, सो पोएसिस मतलब होता है बनाना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोएसिस? पोएसिस मीन्स फॉर्मेशन. पोएसिस मतलब फॉर्मेशन. ठीक है, एंड हेमाटोपोइएसिस है ना. हेमाटोपोइएसिस, तो हिमैट मतलब यू नो दैट हिमाटोलॉजिकल मतलब ब्लड, है ना. इट कम्स फ्रॉम हीमोग्लोबिन जैसे हुआ वैसे हिमैट. तो हिमैट कहीं पे भी आएगा, इसका ये मतलब याद रखना, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू ब्लड. सो हिमाटोपोइएसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड सेल्स, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज हिमाटोपोइएसिस, राइट? कोई भी वर्ड को तोड़ के पढ़ो. हिमाटोपोइएसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इज कॉल्ड एज hematopoiesis. Now where does this hematopoiesis occurs? This hematopoiesis occurs in your bone marrow, है ना. This hematopoiesis occurs in your bone marrow. ठीक, अब ये bone marrow कहाँ होता है आपका? बोन का जो कैविटी होता है ना, अंदर में बोन के लॉन्ग बोन्स के अंदर कैविटी होता है, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज सेंट्रल कनाल. इस सेंट्रल कनाल के अंदर एक टिश्यू होता है जिसको कि हम बोलते हैं बोन मैरो. एंड दिस बोन मैरो, दिस टिश्यू इज द प्रीकर्सर ऑफ योर ब्लड सेल्स. ये बोन मैरो के चलते ही आपका डिफ्रेंशिएट करके आपका आगे जा करके सारा ब्लड सेल्स बनता है ना. तो ये याद रखना. तो आपको पूछेगा वेयर व्हाट इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल द ब्लड सेल्स. तो आपको याद रखना है कि कोई भी ब्लड सेल्स ब्लड में प्रोड्यूस नहीं होता है. कहाँ प्रोड्यूस होता है? दे आर प्रोड्यूस्ड एट बोन मैरो. नाउ इस साल नीट में एक क्वेश्चन आया था दैट आरबीसी जो होते हैं, आरबीसी, ठीक है, इसको सिक्रीट, ये प्रोड्यूस होता है आपका बोन मैरो से. सो नाउ यू नो दैट आरबीसी इज बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बोन मैरो. यू नो दैट आरबीसी इज अ टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल. अभी हम आगे देखेंगे. इट इज अ टाइप ऑफ ब्लड सेल, राइट? सो इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम बोन मैरो. नाउ देयर वाज दिस क्वेश्चन दैट
there is a hormone called as erythropoietin. Okay, there is a hormone, this question was out of NCERT this year, है ना. तो there is a hormone which is called as erythropoietin, है ना. there is a hormone which is called as erythropoietin. From where is this erythropoietin produced, right? So what is the function of this erythropoietin? This erythropoietin goes to your bone marrow. This erythropoietin goes to your bone marrow and it stimulates your bone marrow, it directs your bone marrow to produce more RBCs, right? This erythropoietin goes to your bone marrow and what does it do? It stimulates this bone marrow to produce more RBC. Now the question was, where is this erythropoietin produced from, है ना. ये जो erythropoietin आपके bone marrow को stimulate करता है RBC बनाने के लिए, erythropoietin is a hormone, right? So from where is this hormone produced? So याद रखना, this hormone is produced from the JG cells of kidney, juxtaglomerular cells of kidney, है ना, JG cells of kidney, है ना. सो ये जो बच्चे नहीं जानते होंगे उनको नहीं पता होगा कि ना, दे सोचेंगे किडनी का क्या काम है. सो याद रखना, दिस हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन, दिस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम जेजी सेल्स ऑफ किडनी एंड दिस वाज द आंसर. एंड दिस क्वेश्चन वाज वन क्वेश्चन विच वाज आउट ऑफ एनसीईआरटी. सो मैं पढ़ा रही थी तो मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया. ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं. राइट, तो आप समझ गए कि इसको फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं. वाई आर दे कॉल्ड एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स? दे आर कॉल्ड एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स बिकॉज दे आर फॉर्म्ड समवेयर एल्स. एंड वेयर इज दैट समवेयर एल्स? दे आर फॉर्म्ड इन योर बोन मैरो. आई होप यहाँ तक क्लियर है. चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं इन फॉर्म्ड एलिमेंट्स की. व्हाट आर दीज वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स? सो फॉर्म्ड एलिमेंट्स आपके तीन होते हैं, यू नो, है ना. दे आर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. ठीक है, एंड प्लेटलेट्स. ठीक है. सो आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल. डब्ल्यूबीसी क्या होता है? वाइट ब्लड सेल. एंड प्लेटलेट्स आर प्लेटलेट्स, राइट. नाउ दिस आरबीसी, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट्स. ठीक है. साइट वर्ड कहाँ जहाँ पे भी आएगा आप याद रखिएगा, साइट का मतलब होता है सेल. ठीक है. सो दिस आरबीसी, दे आर कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट्स. डब्ल्यूबीसी किसको हम बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी आर कॉल्ड एज लिम्फोसाइट्स. आई एम वेरी सॉरी, डब्ल्यूबीसी आर कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स, है ना. दे आर कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स. ठीक है, दे आर कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स. एंड प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स. ठीक है, प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स. सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स. ब्लड सेल्स के बारे में थोड़ा सा देर से डिस्कस करेंगे. पहले हम अपने प्लाज्मा के ऊपर आते हैं. राइट, नाउ लेट अस कम ऑन टू प्लाज्मा. ये क्लासिफिकेशन आप लोग बनाइएगा, एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया हुआ है, बट हम ऑब्वियसली उसको ऐसे टैबुलर फॉर्म में हमेशा बनाते हैं. नाउ दिस प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ वाटर. ठीक है, ये प्लाज्मा मेनली किसका बना होता है? वाटर का बना होता है. और इसमें क्या होता है? इसमें इसके अलावा आपका कुछ प्रोटीन्स होता है. ठीक है, कुछ प्रोटीन्स होता है. इसके अलावा कुछ आपका मिनरल आयंस होता है. मिनरल्स होता है, आयंस होता है ना. प्लस कुछ आपका अमाइनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, एट्सेट्रा, है ना. ये सारी चीज़ें इसमें होती. ठीक है, चलिए, ठीक है. सो दीज आर द थ्री थिंग्स विच यू फाइंड इन योर प्लाज्मा. अब ये जो प्लाज्मा है इसमें वाटर कंटेंट कितना होता है? आपके एनसीईआरटी में लिखा है दिस इज 90 to 92%. ये आपको याद रखना है. जो भी डेटा आपका एनसीईआरटी में दिया है वो आपको याद रखना है. सो वाटर के ऊपर और कोई दिक्कत तो है नहीं. अब हम आते हैं अपने प्रोटीन्स के ऊपर. सो आपको ब्लड में तीन तरह का प्रोटीन्स मिलता है. व्हाट आर दे? दे आर एल्ब्यूमिन. इनका फंक्शन हम लोग डिटेल में देखेंगे अभी. एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन and fibrinogen.
albumin, globulin and fibrinogen. These are the three proteins which you mainly find in blood. और भी बहुत सारे होते हैं but mainly ये तीन ही होते हैं. अब हम लोग इसका फंक्शन देखते हैं. First is albumin. है ना, albumin is the main protein which is found in your blood. ठीक है, अब ये albumin का काम क्या होता है आप देखिए, आप समझिए कि आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर क्यों है ना. सबसे पहले इसके लिए थोड़ा सा हम ऑस्मोसिस डिस्कस करना चाहेंगे आपसे. सो लेट अस डिस्कस अ बिट अबाउट ऑस्मोसिस समझने के लिए, है ना. चलिए मान लेते हैं मैंने एक बीकर लिया, है ना. इस बीकर के बीच में मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाल दिया. ठीक है, इस बीकर के बीच में मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाल दिया. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डालने के बाद मैंने दोनों में 1 लीटर पानी डाल दिया, है ना. मैंने दोनों में क्या किया, 1 लीटर पानी डाल दिया दोनों साइड में. सो आई पुट 1 लीटर ऑफ वाटर इन बोथ द साइड्स. नाउ व्हाट डिड आई डू, आई पुट 1 tablespoon of salt in this side and I put 10 tablespoon of salts in this side. ठीक है, मैंने क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर के बीचों बीच मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाल दिया और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डालने के बाद मैंने एक साइड में 1 चम्मच नमक डाला और दूसरे साइड में मैंने 10 चम्मच नमक डाला. अब क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा जानने के लिए मेरे को जानना पड़ेगा व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सो व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यू नो दैट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज अ मेम्ब्रेन which allows only and only water molecules to pass through it, right? Semi-permeable membrane is a membrane which allows only water to pass through it, है ना, और किसी चीज़ को भी पास नहीं करने देगा. ठीक है, सो अब ये semi-permeable membrane में जब मैंने डाल दिया तो कॉन्सेंट्रेशन तो अलग है. कॉन्सेंट्रेशन अगर अलग कैसे, मैं अगर दोनों का 1-1 यूनिट वाटर देख लूँ, है ना. मान लेते हैं यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक डाला. पिंक वाले से अगर मैं नमक का पार्टिकल्स दिखा रही हूँ तो कुछ ऐसे दिखेंगे मेरे को. ठीक है, और यहाँ 10 चम्मच डाला है तो कैसे दिखेंगे, बहुत सारे दिखेंगे, बहुत सारे दिखेंगे, है ना. अब इसके चलते क्या होगा, इसके चलते जब मैं यहाँ और यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन कंपेयर करूँगी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन मतलब 1 यूनिट वॉल्यूम में किसी चीज़ का कितना पार्टिकल्स है, दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज द कॉन्सेंट्रेशन. फिर से बताते हैं, अमाउंट और कॉन्सेंट्रेशन एक्सक्यूज मी अलग अलग होते हैं, है ना. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट एंड कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन जो आपका होता है, कॉन्सेंट्रेशन मीन्स किसी चीज़ का भी अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम, 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना किसी चीज़ का अमाउंट प्रेजेंट है, दैट इज व्हाट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन. तो आप बताइए सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन किधर ज़्यादा होगा, ये A है मान लेते हैं, ये B है, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन किधर ज़्यादा होगा. तो ऑब्वियसली आप बोलिएगा मैम सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन B में ज़्यादा है. सो व्हाट विल दिस ट्राई टू डू, दिस सिस्टम विल ट्राई कि हाँ इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाए, सेम हो जाए. बट सेम हो नहीं सकता है, सॉल्ट इधर से इधर मूव नहीं कर सकता है. क्यों, बिकॉज दिस इज सेपरेटेड वाया अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अब जब भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहेगा तो सॉल्ट को तो पास करने देगा नहीं. सॉल्ट इज सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस, इनको पास नहीं करने देगा. ये सिर्फ और सिर्फ किसको पास करने देता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को. सो व्हाट विल हैपन नाउ, सिंस सॉल्ट इज नॉट एबल टू मूव फ्रॉम B to A, water will start moving from A to B. Why will it start moving? To equalize the concentration, right? So जब भी आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का मूवमेंट होता है, याद रखना that is what is called as osmosis. So please write down the definition of osmosis. Osmosis is movement of water molecules, movement of water molecules through a semi permeable membrane from a region of lower concentration to a region of higher concentration, है ना. यहाँ पे salt का concentration low है, that is why this is a region of lower concentration, and यहाँ salt का concentration high है, that is why this is the region of higher concentration. So this is what is meant by osmosis. And osmosis मैंने क्यों बताया, osmosis मैंने आपको ये बताने के लिए बताया that वाटर जो भी होता है उसका मूवमेंट हमेशा पैसिव होता है. वाटर कभी भी खुद से मूव नहीं कर सकता है. वाटर या ऑस्मोसिस कब होगा, वाटर आपका तभी मूव करेगा जब आपका कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होगा. जब भी आपका आयंस या सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होगा तभी आपका वाटर का मूवमेंट होगा, है ना. वाटर का मूवमेंट खुद से कभी भी नहीं हो सकता, हमेशा कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगा. जैसे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट था तभी आपका वाटर का मूवमेंट होगा, तभी आपका ऑस्मोसिस होगा. आई होप इतना क्लियर है, ठीक है. सो मैंने इतना क्यों बताया, टू एक्सप्लेन यू द फंक्शन ऑफ एल्ब्यूमिन,
है ना, एल्ब्यूमिन का फंक्शन बताने के लिए बताया, ठीक। सो एल्ब्यूमिन क्या है, एल्ब्यूमिन एक्ट्स लाइक अ सल्यूट। यहाँ पे सल्यूट क्या था, जैसे सोडियम क्लोराइड था, जस्ट लाइक दैट एल्ब्यूमिन एक्ट्स लाइक अ सल्यूट इन आवर ब्लड एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल, है ना, ये जो एल्ब्यूमिन है आपके ब्लड में, ये आपके ब्लड में रहता है एंड सिंस दिस इज इन ब्लड, ये क्या करता है, अपने साथ पानी को खींच कर रखता है। याद रखना ऑस्मोसिस में हमने क्या देखा, जिधर सोल्यूट जाएगा पानी उधर खिंचाएगा, राइट। सो आप एल्ब्यूमिन को सॉल्ट की तरह मान लीजिए अपने ब्लड में, है ना। एल्ब्यूमिन इज द मेन thing in main substance in your blood which is responsible for the plasma content of your blood, है ना। प्लाज्मा में मैंने क्या बताया, प्लाज्मा इज 90 to 92% ऑफ वाटर। ये प्लाज्मा आपके ब्लड में रिटेन क्यों हो रहा है, बिकॉज मेनली बिकॉज ऑफ एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ठीक है। तो आप बताइए किसी रीजन से अगर आपके ब्लड में एल्ब्यूमिन कम होगा तो क्या होगा, आपका जो ब्लड का अमाउंट है दैट विल गो डाउन, है ना। आपका ब्लड का अमाउंट कम है हो जाएगा, आपका इसके चलते क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर घट जाएगा, जस्ट लाइक दैट। सो ना आपके घर में आपके मम्मी पापा होंगे, किन्हीं को भी हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम होगा, दैट इज हाई बीपी का प्रॉब्लम होगा, तो डॉक्टर उनको क्या बोलते हैं कि आप सॉल्ट कम लीजिए, बोलते हैं ना नमक कम खाइए। क्यों बोलते हैं नमक कम खाइए, बिकॉज अगर आप नमक कम लेंगे सो व्हाट विल हैपन, आपका नमक कम हो गया, ब्लड से सल्यूट कम हो गया, तो ब्लड में आपका पानी कम हो जाएगा एंड पानी कम होने की वजह से आपका प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल द फिनोमिना रिगार्डिंग एल्ब्यूमिन। सो एल्ब्यूमिन के लिए आपको क्या याद रखना है, दैट इट इज द मेन फैक्टर फॉर मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ वाटर, राइट। इट इज द मेन फैक्टर फॉर योर ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। नेक्स्ट जो है आपका दैट इज ग्लोब्यूलिन, ठीक है, दैट इज ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन क्या करता है, ग्लोब्यूलिन जो आपका होता है, ग्लोब्यूलिन आपने सुना है अभी, अच्छा चलो सबने किसने किसने वैक्सीन ले लिया है ना, कोविड की वैक्सीन किसने किसने ले ली, राइट। सो हाउ डज दैट वर्क, आप बोलोगे मैम वैक्सीन लेने से क्या होता है, हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनता है, किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनता है, मैम कोरोना वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनता है, इतना तो सबको पता ही है। अब व्हाट इज दिस एंटीबॉडी, दिस एंटीबॉडी इज नथिंग बट अ प्रोटीन, है ना। हमारा बॉडी क्या करता है, किसी वायरस के अगेंस्ट, किसी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट एक प्रोटीन बनाता है, एंड व्हाट इज दैट प्रोटीन कॉल्ड, दैट प्रोटीन इज अ टाइप, दैट प्रोटीन इज ग्लोब्यूलिन, ठीक है। सो ये ग्लोब्यूलिन जो होता है वो मेरे को क्या करने में हेल्प करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, दैट इज व्हाई दिस ग्लोब्यूलिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोब्यूलिन, है ना, immunoglobulin. And what is this immunoglobulin, this immunoglobulin equals to your antibody, this immunoglobulin equals to your antibody. I hope यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ग्लोब्यूलिन है हमारा क्या करेगा, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड प्रोटीन, उसका फंक्शन। एंड थर्ड इज फाइब्रिनोजन, ठीक है, फाइब्रिनोजन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइब्रिनोजन, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। ब्लड क्लॉटिंग के टाइम पे जब ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होना होता है तब आपका ये फाइब्रिनोजन काम आता है। सो दिस हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, ठीक है, दिस हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। सो these were all the things about your प्लाज्मा, है ना। प्लाज्मा का कॉन्स्टिट्यूएंट्स देख लेना, कौन कौन सा टाइप का मिनरल्स रहता है, कौन कौन सा टाइप का आयंस रहता है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, वेरियस टाइप्स ऑफ आयन आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। सो अभी तक हमने इतना चीज़ पढ़ लिया है ना, क्या क्या पढ़ा हमने, दैट blood is made up of plasma and formed elements, plasma is made up of water, proteins and minerals, right। अब ये प्रोटीन कौन कौन सा मेन होता है, हमारा होता है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन, इनका हमने फंक्शन देख लिया। और उसके बाद हमने देखा फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमारे जो होते हैं, दे आर फॉर्म्ड, वेयर आर दे फॉर्म्ड, दे आर फॉर्म्ड इन योर बोन मैरो, राइट। बोन मैरो को स्टिमुलेट कौन करता है, आरबीसी बनाने के लिए, रेड ब्लड सेल बनाने के लिए, देयर इज अ हार्मोन विच इज कॉल्ड एज एरिथ्रोपोएटिन, एंड फ्रॉम वेयर इज दिस एरिथ्रोपोएटिन प्रोड्यूस्ड, दिस एरिथ्रोपोएटिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम योर किडनीज, राइट। सो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट देम, ओके।